सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हासिल होगा, पूर्णता आएगी। परमेश्वर आपको बिना किसी कमी के सुरक्षित रखेंगे। डरिए मत, घबराए नहीं, विचलित न हो, संदेह न करें। प्रभु का मार्ग वह मार्ग होगा जो आपके लिए सब कुछ सफल बना देगा। मेरे प्यारों, भजन संहिता 37:5 के अनुसार अपने मार्ग यहोवा को सौंप दो, उस पर भरोसा रखो, वही सब कुछ सफल करेंगे। वह आपको इसी मार्ग पर ले जाएंगे। उन्हें मजबूती से थामे रहे। यीशु यीशु यीशु। हर एक सेकंड में, हर एक रास्ते पर, हर एक काम में प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको मार्गदर्शन करें। जब आशीर्वाद मिले तो धन्यवाद दें। सब कुछ आपके लिए सफल हो। हमारे सामने कौन कौन से मार्ग हैं? पहला, मनुष्य के मार्ग। नीति वचन 14:12 के अनुसार एक मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है, पर उसका अंत है मृत्यु का मार्ग। मनुष्य के मार्ग मृत्यु के ही मार्ग है। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 86:11 में भक्त इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग सिखाएं और मैं आपकी सच्चाई पर चलूंगा। मेरे हृदय को राह दिखाएं ताकि मैं आपके नाम का भय मानूं। मेरे प्रियजनों, जब मैं 6 साल का था तब मेरे जन्मदिन पर प्रभु ने मेरे पिता के जरिए मुझसे बात की। उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। एक मछली का रास्ता है, सीधा रास्ता, मछली सीधी चलती है। दूसरा केकड़े का रास्ता है, केकड़ा हमेशा टेढ़ा चलता है। वह चाहे कुछ भी करे टेढ़ा ही चलेगा। वे इसे कुटिल बुद्धि कहते हैं। तो मैं दोनों को रखता हूं। तुम कौन सा रास्ता चुनने जा रहे हो? मछली की तरह सीधे रास्ते पर चलोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। केकड़े के रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलोगे तो श्राप ही आएगा। उन्होंने कहा, मेरे प्रियजनों, मनुष्य के मार्ग मृत्यु के मार्ग हैं, लेकिन जब हम हर दिन हर पल प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे हमें अपना भय मानना सिखाते हैं, हमें सच्चाई पर चलाते हैं और हमें जीवन देने वाले मार्ग पर ले जाते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही सत्य हूँ। प्रभु आपको वह अनुग्रह प्रदान करें। सबसे पहले प्रभु का मार्ग पवित्र मार्ग है। भजन संहिता 1:1-2 को परख कर देखें। जब हम प्रभु यीशु के मार्ग में शास्त्र परख कर उसके अनुसार चलते हैं तो हम दुष्टों की राह पर नहीं चलते, न पापियों के साथ खड्डे होते हैं, न ही ठट्ठा करने वालों के साथ बैठते हैं। यह हमारी रक्षा करता है। तब हमारे जीवन में मृत्यु के मार्ग नहीं आते। दूसरी बात, प्रभु हमें ज्ञान का मार्ग देते हैं। नीति वचन 4:11 में हम पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान का मार्ग सिखाया है। वह एक सीधा मार्ग है। इसका क्या रास्ता है? भजन संहिता 32:8 के अनुसार प्रभु स्वयं अपनी आंखें आप पर रखकर आपको सही मार्ग की शिक्षा दे देकर, सिखा कर, सलाह देकर चलाते हैं। उनकी वह आवाज हमारे हृदय में सुनाई देती है, यही मार्ग है, इसमें चलो 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 कहते हुए हम उसमें चलते हैं। हम ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यीशु ने हमारे लिए जो आशीर्वाद रखा है, यीशु द्वारा कमाया गया आशीर्वाद हमें दिया जाता है। प्रभु आपको ज्ञान के इस मार्ग पर चलने में मदद करें। तीसरी बात, अनुशासन का मार्ग। नीति वचन 10:17 पीरज कर देखिए। जो उपदेश को यानी एडवाइस को मानता है वह जीवन के मार्ग पर बना रहता है, लेकिन जो सुधार से नफरत करता है वह भटक जाता है। आजकल सुधार की बात पर ही सबको गुस्सा आता है। मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, मेरी अपनी एक पहचान है, मैं अपनी योजनाओं को पूरा करूंगा, मैं अपनी मर्जी से सोऊंगा, सुबह जब चाहूं तब उठूंगा, पूरी रात जागता रहूंगा, जो चाहूं वो देखूंगा। इस तरह चलने का मार्ग, जब उन्हें अनुशासन का मार्ग सिखाया जाता है तो वे उससे नफरत करते हैं। जो उस सुधार से नफरत करते हैं वे भटक जाते हैं। वे भटक जाते हैं। आपको क्यों भटकना चाहिए? उपदेशों को मानकर जीवन के मार्ग पर चलिए। हमेशा सबसे सलाह मांगा करें। प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। हमारे परिवार में भी हम सबके साथ मिलकर ऐसे ही निर्णय लेते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करना अच्छा होगा, इसे कैसे करें, ऐसा मैं अक्सर पूछता हूँ। हम केटी समेत सबको साथ बिठाकर बात करते हैं। कितना आश्चर्य है, प्रभु बच्चों के मुंह से अपनी स्तुति कराते हैं। मैंने उन्हें ज्ञान के साथ बात करते देखा है। एक सही मार्गदर्शन मिलता है। कितना आश्चर्य है, सबके मन में एक खुशी होती है। नीति वचन 3:6 के अनुसार अपने सब कामों में उसे याद रखो, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा।
हर काम में प्रभु को याद रखें, सब सही होना चाहिए प्रभु। यूहन्ना 14:6 के अनुसार प्रभु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें अनुशासन के मार्ग पर ले चलूंगा। क्रूस उठाकर मैंने प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए खुद को समर्पित करके उनके पीछे चला। मैं इसे वैसा ही होने दूंगा, तब तुम जीवन के मार्ग पर चलोगे। इसीलिए यीशु तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने पिता की इच्छा को पूरी तरह से पूरा किया। आइए हम भी हर बात में, काम में, परिवार में, सेवा में और अपने निजी जीवन में प्रभु की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करें और पवित्रता से जीने के लिए खुद को समर्पित करें। आइए हम प्रभु के मार्गदर्शन को बार बार सुनकर उसका पालन करें, तब प्रभु हमें हर बात में जीवन का अनुभव करने देंगे। अपने सारे मार्ग यहोवा को सौंप दो और उस पर भरोसा रखो, वही सब कुछ सफल करेंगे। पिता अपने बच्चों को यह अनुग्रह प्रदान करें, सब कुछ सफल हो। यह एक आशीर्वाद हो, अपने मार्ग पर चलने का अनुग्रह प्रदान करें। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियजनों, हमने 22 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए यूथ ब्लेसिंग प्लान नामक एक नई योजना तैयार की है और आपके लिए इसकी घोषणा की है। इसमें दूसरे इतिहास 1:12 के अनुसार प्रभु आपको बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि देने के इच्छुक हैं। यीशु कॉल्स आपके लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि आप यह आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रेयर टावर में प्रार्थना की जाएगी। प्रभु ये सुनिश्चित करेंगे कि इससे जुड़े सभी लोग बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के आशीर्वाद से भर जाएं। खासकर इन दिनों में 21 साल की उम्र के बाद नौकरी ढूंढनी पड़ती है, आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर शादी करनी पड़ती है, या फिर बिजनेस शुरू करना पड़ता है। इन सब के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है, प्रभु की कृपा की जरूरत होती है। कुछ लोगों को शादी के बाद कई तरह की परेशानियां आती हैं। उस समय भी जब शादियां टूट जाती हैं, उनके जीवन को फिर से संवारने की जरूरत होती है। प्रभु की सेवा करने के लिए और अधिक कृपा की आवश्यकता है। मैं आप सभी से इस युवा आशीर्वाद योजना में शामिल होने का सप्रेम अनुरोध करता हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप अपने दान के माध्यम से यू टर्न मंत्रालय का समर्थन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए हमारी सेवा है। सोशल मीडिया के जरिए हर दिन लाखों लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच रहा है। हम विशेष प्रोग्रामिंग करते हैं। इन सब के लिए प्रोडक्शन का काम करना पड़ता है। एक बड़ी टीम बन गई है, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप इस यू टर्न मंत्रालय का समर्थन करेंगे। हम युवाओं की मुफ्त में सेवा करते हैं। युवा सभाएं आयोजित की जाती हैं, युवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, युवा वेबसाइट और मैगजीन के लिए भी तैयारी की जाती है। इसके लिए टीमें काम कर रही हैं। आप उन सभी का समर्थन करें। प्रभु आपको इसका 100 गुना फल देंगे, आपके भविष्य को मजबूती से स्थापित करेंगे, आपको अपने साथ जोड़ेंगे और आपको ऊंचे पदों पर पहुंचाएंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद दें। इसके साथ ही आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। जब आप इस सेवा का पूरी तरह से समर्थन करेंगे तो आपको प्रायोजन के माध्यम से मुफ्त कार्यक्रम दिए जाएंगे। टेलीविज़न के माध्यम से आपके जन्मदिन पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इसके साथ ही आपके लिए कई योजनाएं हैं। मुख्य रूप से इस युवावस्था में यीशु के साथ जुड़कर आप प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे और ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे। आप करोड़ों लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। बिकम अ यूथ ब्लेसिंग प्लान पार्टनर टुडे। युवा आशीर्वाद योजना। प्रभु उन सभी को आशीर्वाद दें जो इसमें शामिल हैं। यह एक ऐसी योजना है जहां आप हर महीने सेवा को समर्थन देते हैं, इसलिए यह आसान होगा, आपको भरपूर फल मिलेगा। इसके बारे में एक दोस्त बता रहे हैं, ध्यान से सुने। 15 अगस्त को हमारी प्यारी मातृभूमि के स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको चमत्कार मिले। ये आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होगा। 15 अगस्त सुबह के 11 बजे शनिवार का दिन है। हे पिता, हारून को चंगा कर प्रभु। सुनीता साहनी के कर्ज के लिए, शकुन मसीह के व्यापार में वृद्धि के लिए प्रार्थना। सरोज, बुद्धि। हे प्रभु, सरला मनोज के परिवार को सुरक्षित रखना और मधुमिता का विवाह संपन्न करना। रेखा, कार्यस्थल की समस्या। इस तरह आपकी कई प्रार्थना विनंतियां हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सभी विनतियों का उत्तर देंगे और साथ ही जब ये आपके पास लाइव आता है तो आप अपनी प्रार्थना की विनती ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं
और हम, अगर परमेश्वर ने चाहा, आपकी विनती के लिए ऑनलाइन प्रार्थना करेंगे। जैसे जैसे प्रार्थना चलती रहेगी तो इसे देखना ना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों को बताएं, उन्हें भी इसमें शामिल होने दें और साथ मिलकर आशीष पाएं। 15 अगस्त सुबह 11 बजे, शनिवार का दिन। ये तारीख अपने कैलेंडर में जरूर सेव कर लें। लाखों लोगों के साथ जुड़े जब डॉक्टर पॉल दिनकरन परिवार जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Precious Sister Kamala Rajkumar Devi, our precious sister. Along with you, I wish your dear grandson Vanshay Kundlas a happy 10th birthday. अति प्रिय बहन कमला राजकुमारी देवी, हमारी प्रिय बहन, आपके साथ साथ मैं आपके प्यारे पोते वंश कुंडलस को उनके 10वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Vanshay, you've grown so much. God bless you 10 times this year and increase you with wisdom, knowledge and happiness, and give you the grace to please the Lord in your life in everything according to Ecclesiastes 2:26. वंशय, आप बहुत बड़े हो गए हो। परमेश्वर आपको इस वर्ष 10 गुना आशीर्वादित करे और आपको बुद्धि, ज्ञान और सुख से परिपूर्ण करे तथा आपके जीवन में हर बात में आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएं। इसके लिए वह आपको अनुग्रह दे, जैसा कि सबोपदेशक 2:26 में लिखा है। Father, bless Vanshay with long life, wisdom and great accomplishments full of the Holy Spirit. हे पिता, वंशय को दीर्घायु, बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण महान उपलब्धियों का आशीर्वाद दें। And dear Sister Kamala Devi, let the liver be healed in Jesus' name by the power of God. Let the family members prosper and spiritual grace abound. Brother Rajkumar Singh have good health. प्रिय बहन कमला देवी, परमेश्वर के सामर्थ और यीशु मसीह के नाम से आपका लिवर चंगाई को पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। परिवार के सभी सदस्य समृद्ध हों और उन पर आत्मिक कृपा बनी रहे। भाई राजकुमार स्वस्थ रहें। Baljinder have prosperity in the business and Chesta have a brilliant future in the name of Jesus. Amen. बलजिंदर को व्यापार में समृद्धि मिले और चेष्टा का भविष्य उज्जवल हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Sister Miriam Simon Andrews, happy birthday to Dr. Grace and Pastor Solomon. प्रिय बहन मिरियम साइमन एंड्रूज, हम डॉक्टर ग्रेस और पास्टर सोलोमन को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। God bless you both richly according to Jeremiah 32:40. The Lord has made an everlasting covenant with you. He will never stop doing good to you. यिर्मयाह 32:40 के अनुसार परमेश्वर आप दोनों को बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर ने आपके साथ में सदैव की एक वाचा बांधी है कि वह आपका संग छोड़कर कभी भी आपकी भलाई करना नहीं छोड़ेंगे। Father, bless Dr. Grace, Pastor Solomon with all the spiritual grace and good health. पिता, आप डॉक्टर ग्रेस और पास्टर सोलोमन को सभी आत्मिक अनुग्रह और अच्छे स्वास्थ्य की आशीषें दीजिए। Dorothy and Elizabeth be blessed in the job. डॉर्थी और एलिजाबेथ अपने नौकरी में बहुतायत की आशीषों को पाएं। And Sister Miriam, all the prophecies be fulfilled. In the name of Jesus, let whatever God has spoken for 26 through me come upon her, come upon her, come upon her. और बहन मिरियम, यीशु मसीह के नाम से सभी भविष्यवाणियां पूरी हों। परमेश्वर ने मेरे द्वारा 2026 के लिए जो कुछ भी कहा है वह उन पर पूरा हो। Lord, we pray that there will be an increase in the student numbers. Give her wisdom and the right people to come and run the center, and let the great success come upon all the students, Lord. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो, उन्हें बुद्धि प्रदान कीजिए और ट्यूशन सेंटर चलाने के लिए सही लोगों को भेजें। हे प्रभु, सभी विद्यार्थियों को महान सफलता प्राप्त हो। And let there be unity between the members of the family in the name of Jesus. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it today and honor them. In Jesus' name we humbly pray. Amen. यीशु के नाम से परिवार के सभी लोगों में एकता बनी रहे। हे प्रभु, ऐसा ही करें। हे प्रभु, ऐसा ही कीजिएगा। आज ही ऐसा करें प्रभु और उन्हें सम्मानित करें। हम यीशु के नाम से विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। God bless you. Precious Rutisha Ruther Kumar, along with you, I wish your beloved brother Joshua Ruther Kadabur a happy birthday. प्रिय रुतीशा रुथर कुमार, आपके साथ साथ मैं आपके प्रिय भाई जोशुआ रुथर कदबुर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you, Joshua,
abundantly this year with all the joys of heaven. जोशुआ, परमेश्वर आपको इस वर्ष स्वर्ग के सभी सुखों से भरपूर आशीर्वादित करे। According to Deuteronomy 7:14, you'll be blessed more than any other people. व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार आपको अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अधिक आशीषें प्राप्त होंगी। Father, bless Joshua and Rutisha with wisdom, knowledge, divine understanding, and divine presence, and a glorious power of God to rise high in life. हे पिता, जोशुआ और रुतीशा को बुद्धि, ज्ञान, ईश्वरीय समझ और आपकी अलौकिक उपस्थिति की आशीष प्रदान करें और उन्हें जीवन में उच्च सफलता दिलाने के लिए परमेश्वर की महिमा में शक्ति उन्हें दें। Bless our dear brother Uthar Kumar and dear sister Rashi. Divine health and protection be upon them, and the presence of God and your name be upon their foreheads. Reward them in Jesus' name. Amen. हमारे प्रिय भाई रुथर कुमार और प्रिय बहन राशि को आशीष दीजिए, उन्हें ईश्वरीय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करें और आपकी उपस्थिति में आपका नाम उनके माथे पर अंकित हो, उन्हें पुरस्कृत करें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.